अभी रिसेंटली ही आईपीएल सीजन 2021 की ऑक्शन खत्म हुई है, जिसमें कई प्लेयर्स को बहुत ज्यादा दामों में खरीदा गया है। जैसे क्रिस मॉरिस को राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ में खरीदा है। अब आप ही सोचिए यार, अगर एक प्लेयर को खरीदने में इतना खर्चा करना पड़ रहा है तो पूरी टीम को खरीदने में कितना खर्चा करना पड़ता होगा। तो यहाँ पर सोचने वाली बात आती है कि अगर आईपीएल टीम के ओनर्स इतना खर्चा करते हैं तो वो कमाई कैसे करते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि वो बहुत अच्छे और महंगे प्लेयर्स लेते हैं जिससे कि उनकी टीम सबसे स्ट्रांग हो जाती है और वो आईपीएल जीत के और प्राइज मनी से बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। बट क्या आपको पता है कि आईपीएल टीम के ओनर्स के बहुत सारे एक्सपेंसेस भी होते हैं और अगर वो सिर्फ प्राइज मनी पर डिपेंडेंट रहे तो उनका प्रॉफिट ना के बराबर हो सकता है और जो टीम्स हार जाती हैं वो बेचारी तो लॉस में ही चली जाएंगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम आपको आज बताएंगे उन तरीकों के बारे में जिनसे कि आईपीएल टीम्स के ओनर्स पैसा कमाते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है मीडिया राइट्स का। जी हाँ, आईपीएल टीम ओनर्स के लिए यह सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। टीम्स की कमाई का 60 to 70% हिस्सा इसी से आता है। बेसिकली होता क्या है, बीसीसीआई आईपीएल के ब्रॉडकास्ट राइट्स को चैनल्स को बेचती है और उस कमाई का कुछ हिस्सा सब टीम्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है और बाकी हिस्सा बीसीसीआई अपने पास रख लेती है। तो इस तरीके से मीडिया राइट्स के थ्रू आईपीएल टीम्स कमाई करती हैं। जैसे 2018 में आईपीएल की ब्रॉडकास्टिंग राइट्स स्टार इंडिया ने 16,375 करोड़ रुपए देकर बीसीसीआई से खरीदे थे। तो आप समझ ही सकते हैं कि इतने बड़े अमाउंट का छोटा सा हिस्सा भी काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है जो आईपीएल की टीम्स को मिलता है। अब बात करते हैं टीम्स की कमाई के दूसरे तरीके के बारे में, वो है टाइटल स्पॉन्सरशिप। 2018 से 2022 तक के टाइटल स्पॉन्सरशिप में जो राइट्स थे वो वीवो ने 2199 करोड़ देकर खरीदे थे। लेकिन 2020 में इंडिया चाइना के बीच बढ़ती टेंशन और इंडिया में एंटी चाइनीज सेंटीमेंट की वजह से वीवो ने आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप से विड्रॉ कर लिया और इसके बाद आईपीएल 2020 के जो टाइटल स्पॉन्सरशिप थी उसके राइट्स ड्रीम 11 को मिल गए। हालांकि वीवो इज बैक एज अ टाइटल स्पॉन्सर फॉर आईपीएल 2021। इसके अलावा ये टीम बाकी स्पॉन्सरशिप से भी अच्छी खासी कमाई करती हैं। अगर आप इनकी टी शर्ट्स को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको इन पर कई कंपनीज के लोगो और उनके नाम देखने को मिलेंगे। ये भी स्पॉन्सरशिप का ही पार्ट है और ये कंपनीज अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए इन टीम ओनर्स को अच्छा खासा पैसा देती हैं। अब बात करते हैं जिसके बारे में बहुत लोग सोचते हैं, प्राइस मनी के बारे में, कि ये इनके लिए बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। चलिए आपको इसकी सच्चाई बताते हैं और हमारा दावा है कि हम आपको जो फैक्ट्स बताएंगे वो आपको कोई नहीं बता सकता और आपने कभी नहीं सुने होंगे। जो भी आईपीएल टीम जीतती है उसको काफ़ी बड़े अमाउंट में प्राइस मनी मिलती है। जैसे कि आईपीएल 2019 के विनर को 20 करोड़ रुपए मिले थे एज अ प्राइज मनी। लेकिन अगर आप आईपीएल टीम के एक्सपेंसेस को देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये कोई बहुत बड़ा या बहुत खास अमाउंट नहीं है, क्योंकि कई प्लेयर्स को ये टीम 10-15 करोड़ रुपए देके खरीदती हैं और बाकी पूरी टीम का खर्चा, मैच का ऑर्गेनाइजेशन, उनके फ्लाइट्स, उनके होटल, खाने पीने का, इन सब चीज़ों का खर्चा मिलाने के बाद ये काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है और उसके हिसाब से उसके कंपैरिजन में जो प्राइज मनी है वो बहुत ज़्यादा नहीं लगती और ख़ास तौर पर जो टीम हार जाती हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल ही कोई ऑप्शन नहीं होता कमाई करने का। तो भैया यहाँ पर क्या है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। होता ये है कि ये टीम महंगे प्लेयर्स को खरीद के आईपीएल जीतना या आईपीएल के फाइनल में जाना तो चाहती हैं, लेकिन प्राइस मनी के लिए नहीं। वो आईपीएल जीतना चाहती हैं जिससे कि उनकी जो ब्रांड वैल्यू है उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आए, उनकी ब्रांड वैल्यू ग्रो करे, क्योंकि जितनी बड़ी ब्रांड वैल्यू होगी इन टीम्स की, ये स्पॉन्सरशिप में उतना ही ज़्यादा नेगोशिएशन कर सकते हैं और स्पॉन्सर से उतना ही मोटा पैसा कमा सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे असलियत कि ये जीतना क्यों चाहते हैं। सिर्फ प्राइज मनी के लिए नहीं जीतना चाहते, ये स्पॉन्सरशिप के लिए जीतना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है टिकट सेलिंग। हर टीम को उसके होम ग्राउंड पर लगभग 7 मैच तो मिलते ही मिलते हैं और सब मैचेस की टिकट प्राइसिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल टीम ओनर्स का होता है और होम ग्राउंड पर हुए मैचेस की टिकट से हुई अर्निंग्स का सबसे बड़ा हिस्सा
टीम ओनर्स के पास जाता है और बचा हुआ हिस्सा बीसीसीआई और होम ग्राउंड के एडमिनिस्ट्रेशन को दिया जाता है। इस लिस्ट में अगला सोर्स ऑफ इनकम है प्लेयर ट्रेडिंग। मतलब आपने सीजन की शुरुआत में कोई प्लेयर सस्ते में खरीदा था और अब आपकी टीम की हालात ऐसे हैं कि आप फाइनल तक नहीं पहुंच सकते, तो आप अपने कुछ अच्छे खिलाड़ियों को दूसरी टीम्स को बेच सकते हैं महंगे दामों पर। जी हाँ, ट्रेडिंग विंडो के टाइम पर आप ऐसा कर सकते हैं और आप उन प्लेयर्स को बेचकर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं दूसरी टीम से। और इस लिस्ट में सबसे लास्ट पॉइंट है मर्चेंडाइजिंग। इसमें ओनर्स अपनी टीम के ब्रांड के आइटम्स जैसे जर्सी, कैप्स, फ्लैग, सोवेनियर्स, इन सबको सेल करके पैसा कमाते हैं। मुझे पूरी आशा है कि अब आपको ये मॉडल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि आखिरकार आईपीएल के टीम ओनर्स और टीम्स किस तरीके से पैसा कमाती हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल राइट टू शिक्षा।